नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सिस्ट जो नी के पीछे आती है कॉमनली 35 टू 75 की एज में। तो इसे कहते हैं बेकर्स सिस्ट। तो बेकर्स सिस्ट क्या होता है? जब भी नी जॉइंट के अंदर कोई बीमारी होती है जो नी को इरिटेट करती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, मेनिस्कल टेयर, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन नी में, तो नी साइनोवियल फ्लूइड एक्सेस में बनाता है। इसे साइनोवियल एफ्यूजन कहते हैं। और नी के पीछे बाजू ऑन द इनर साइड एक वन वे वाल्व होता है बिटवीन सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल। इसे पॉटसी कहते हैं, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स साइनोवियल इनफोल्ड। तो जब भी एफ्यूजन या पानी ज़्यादा भर जाता है नी में साइनोवियल फ्लूइड, तो प्रेशर के कारण वो वन वे वाल्व से फ्लूइड पीछे की तरफ लीक हो जाता है और एक सिस्ट बना देता है, जिसे कहते हैं बेकर्स सिस्ट। ये छोटा, मीडियम या लार्ज हो सकता है और ये एक्चुअली डिस्टेंशन के कारण, साइज के कारण आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को इरिटेट करता है और डिफिकल्टी होती है चलने में, स्टेयर क्लाइंबिंग में, ज़मीन पे बैठने में। ये इरिटेट करता है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट पैदा करता है पीछे के हिस्से नी में। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है कि पहले हम आइस कंप्रेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं नी को, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं। पेशेंट्स को कहते हैं कि एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ नी की थोड़ी देर लिमिट करें ताकि साइज डिक्रीज होता है कि नहीं देखें हम। और अंदर की जो पैथोलॉजी है उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जड़ वहीं है, वहीं एक्सेस साइनोवियल फ्लूइड पैदा होता है और वन वे वाल्व से पीछे लीक हो जाता है। तो इसके बावजूद कभी कभी पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल होता है और बोलता है कुछ करिए। अगर तो हम एस्पिरेट करते हैं तो आगे अगर नी की पैथोलॉजी इंटैक्ट है तो वो साइनोवियल फ्लूइड बनाता रहेगा और ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। अगर कंजर्वेटिव के ट्रीटमेंट के बावजूद ये सिस्ट नहीं निकला या बड़ा होते गया या बहुत डिस्कम्फर्ट है पेशेंट को, तो पहले जमाने में ओपन सिस्ट एक्सिशन करते थे, पीछे से इंसिशन करके सिस्ट को निकाल के लाइगेट करके निकाल देते थे। बट आइडियल ट्रीटमेंट होती है कि नी के अंदर की पैथोलॉजी को आप ट्रीट करिए। जैसे कि अगर मेनिस्कल टेयर है तो एमआरआई करके देखिए बेकर सिस्ट के साथ अंदर नी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो मेनिस्कल टेयर वगैरह सेटल हो जाता है आर्थ्रोस्कोपी के जरिए, फिर एस्पिरेट करें तो शायद ये वापस नहीं जमा होए। अगर तो सिस्ट बड़ा है तो आप 2 in 1 प्रोसीजर भी कर सकते हो। आगे से आप मेनिस्कस को हैंडल कर सकते हो, जैसे कि अगर टेयर रेड रेड जोन में तो स्टिच कर सकते हो, रेड वाइट या वाइट वाइट जोन में तो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम पोस्टीरोमीडियल पोर्टल से सिस्ट की तरफ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर पेक्यूलियर दिखता है जिसे पॉटसी कहते हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स साइनोवियल इनफोल्ड। ये वन वे वाल्व जैसा काम करता है। तो पहले तो इसको एक्सरसाइज करते हैं उस पोर्टल से और फिर सिस्ट में एंटर करके उसको डिवाइड करते हैं। कभी कभी हमें सिस्ट के अंदर लूज बॉडी भी मिली है, वो भी निकाल देते हैं। इसके बाद रेकरेंस का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट। एक और चीज होती है, कभी कभार पेशेंट जो जिनके बड़े बेकर सिस्ट होते हैं, कभी कभार वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सडनली उनको काफ में पीछे के हिस्से में सिवियर पेन होती है और सिस्ट देखते हैं तो कम हो गया होता है साइज। तो इसे कहते हैं रप्चर ऑफ बेकर सिस्ट, स्पॉन्टेनियस रप्चर। तो कभी कभी इसके कारण काफ़ी पेन होती है काफ में, काफ मसल्स में, पीछे के हिस्से में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं और ये ग्रेविटी से ये पानी पीछे के काफ के मसल्स के बीच में होते हुए एंकल तक जाता है और एंकल में कभी कभी आप ये क्रेसेंट साइन देख सकते हो।
तो इससे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलता है। अगर क्रेसेंट साइन प्रेजेंट है तो फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वो रूल आउट हो जाता है। लेकिन इन केसेस में भी रेस्ट, आइस वगैरह से पेशेंट सेटल हो जाता है, बट जस्ट टू एक्सक्लूड अदर प्रॉब्लम्स हम एक अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं है। तो ये हो गया आज का एपिसोड बेकर सिस्ट के बारे में। अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वीडियो लॉन्च करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।